यहाँ 24 तीर्थंकरों में से करीब 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष लाभ प्राप्त किया। उसका एक लिस्ट मुझे 2-3 मेरे श्रोताओं ने दिया है। उसका हम नाम स्मरण कर लें। एक ऋषभदेव। ऋषभदेव बहुत बड़ा नाम है और वहीं से ये परंपरा शुरू हुई। इसमें आदिनाथ, मुझे प्रसन्नता विशेष इस बात की है कि आदिनाथ प्रभु का निर्वाण कैलाश में हुआ है। इसलिए मैंने पहला सप्त शिखर में कैलाश उठाया है। और कैलाश में जो सदा सदा निवास करता है, शिव और भगवती पार्वती, उसको कालिदास ने जगत के पिता कहा है। जगतः पितरो वंदे। शिव जगत पिता है और आज पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही है। आज पिता का दिन सब लोग आधुनिक दुनिया मनाती है। तो वो वहाँ निर्वाण पद को प्राप्त कर गए। भगवान महावीर पावापुरी ना, पावापुरी में निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो ये जो परम सिद्ध पुरुष, उसका जरा नाम स्मरण जो मेरे पास आया है, मुझे इतनी माहिती नहीं थी, आप लोग निकाल करके देते हैं, तो मैं इसका सदुपयोग करूं। तो अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ, चंद्रा प्रभु जी, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कंदुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर। ये लिस्ट 2-3 श्रोताओं ने मुझे दिया है। ये तो सब जानते हैं कि भगवान महावीर ये आखिरी तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर है। मुझे भगवान महावीर के कुछ वचनों से आज की कथा शुरू करनी है। 4 वचन हैं। ये केवल जैन परंपरा के लिए ही नहीं है, विश्व की मेरी समझ में तमाम प्रवाही और पवित्र परंपरा के लिए चारों सूत्र। वो आपकी बोली में ये सूत्र है, मैंने लिख लिए हैं। मैं चाहूंगा कि ये सूत्र मैं बोलूं जो महावीर बोले, आप भी बोले।
फिर कैलाश की ओर आगे बढ़े। आचार भट्ठा ये भाषा महावीर काल की है। इसमें कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करिएगा। आचार भट्ठा विनयम विनयम पौंजे 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 सुषुयाणा सुषुयाणा परिगेज परिगेज रक्कम रक्कम जवो वैतम जवो वैतम अभिकुंड्रव अभिकुंड्रव मालो मालो ग्रसम ग्रसम तू नासायहि नासायहि पूज्यो 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 पूज्यो। भगवान महावीर ने कहा, इसमें पहले सूत्र में आचार की परिभाषा, आचार किसको कहते हैं, आचार माने क्या। विचार की महिमा तो है ही, लेकिन आचार की महिमा विचार से भी अधिक है। कल जो माताजी आई थी, महामुनि आए थे, आपने भी कहा कि विचार में कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है, आचार में कुछ होता है, ये आप कह रहे थे। इसके लिए एक संस्कृत श्लोक है, मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन ये आचार की ही बात करते। आचार, आचार को परमो धर्म भी माना है। हमारे यहाँ ये भी कहा है कि जो आचारहीन व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकता, ऐसा भी कहा। इसीलिए आचार की महिमा बहुत है। अब आचार कितने प्रकार के, बहुत प्रकार है, इसमें हम न जाएं। भगवान महावीर ने जो आचार की व्याख्या की है ये बड़ी हम सब के लिए। भगवान महावीर कहते हैं कि आचार वो ही है जिसके पास विनय है। सबसे बड़ा आचार आदमी का विनय है। आदमी चरण प्रक्षालन करे, चंदन लगावे, फूल पत्र फूल फल भोजन कराए, आरती करे, फूल माला पहनाए, अर्चना करे। और इस अर्चना को श्रीमद् भागवत जी ने एक भक्ति भी कहा है, ये भक्ति है। लेकिन विनय न हो तो हम भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, गणित पढ़े, साइंस पढ़े, एक कोई पण विद्या के लिए हम जो पढ़ाई करें वो भी एक आचार माना गया है। पुरानी शिक्षा पद्धति में विद्या को भी आचार माना गया, लेकिन वहां स्पष्ट लिखा है